नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केएनसी कुसुम नेट क्लासेस में। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक जरूर कर लेना, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2020-21 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप एक तरफ डिपार्टमेंट का नाम है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में पीएचडी उपलब्ध है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम सब्जेक्ट का नाम लेंगे। मैं सब्जेक्ट का नाम लूंगा, आप इधर डिपार्टमेंट का नाम देखते चलना। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल स्टडीज है, एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी है, साइकोलॉजी एजुकेशन है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, डिफेंस, लीगल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रो इकोनॉमिक्स, सैविज्म, वैष्णविज्म, सीव फिलोसफी, जैनिज्म, क्रिश्चियन स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इंडियन म्यूजिक, इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी, अरबिक, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, अप्लाइड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट न्यूक्लियर फिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, एनर्जी, इकोनॉमिक्स। देखो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, यह सारा सब्जेक्ट है। कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट है, पॉलिटी है, वुमेन्स स्टडीज है। एंड आप सभी सब्जेक्ट को एक एक करके देख लो। मेरे ख्याल से लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए, तो यह तो सब्जेक्ट का लिस्ट हो गया। ऊपर में इन्होंने दे दिया था इंडियन हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल स्टडीज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से किए हैं तो वह भी उपलब्ध है। चलो, तो फिर लगभग सभी सब्जेक्ट है, आप आसानी से फॉर्म भरिए। ये सब कॉलेज का नाम है जहाँ से आपका काम होगा पीएचडी के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेना। विश्वविद्यालय का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको नैक के द्वारा एक ग्रेड मिला है, ध्यान रखना। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन मिलता है आपको। समझो बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है, साउथ में है, चूंकि मद्रास है तो बहुत ज्यादा साउथ में नहीं है। आप यदि वहां पर जाकर करना चाहते हो तो आप करो। आपका उद्देश्य यदि बढ़िया जगह से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत बेहतरीन होती है। चलिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसको लेकर के। ठीक है, मिनिमम आपके पास 50 से 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एमफिल है तो तभी वही सिस्टम होगा। एमफिल यदि आपके पास है तो मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए आपके पास, एमफिल रेगुलर मोड में। ठीक है, चलो। वहां पर जो पार्ट टाइम होगा, पार्ट टाइम इंटरनल एंड ये जो बोला है कि मिनिमम 4 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 4 साल होगा। ठीक है, चलो। द ऑनलाइन एप्लीकेशन डिजाइन फॉर द जनवरी 2021 सेशन, यानी सेशन जनवरी 2021 से शुरू होगा। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बिफोर 31 दिसंबर। यानी ऑनलाइन करके अपना हार्ड कॉपी आप वहां पर भेज दीजिए 31 तारीख से पहले, ध्यान रखिएगा। Candidates should secure at least 25 marks of 50 marks in the entrance test। यानी आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मिनिमम 50% आपको टेस्ट में लाना ही पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मीटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी शुड बी कन्वेंड इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी महीने में 1 से 31 के बीच में जो वहाँ के डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी उनका मीटिंग होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा आपके एडमिशन को लेकर। चलिए, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, यानी कि आपके पास मौका है, आप भरिए। एंड द मिनट्स माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग एंड एप्लीकेशन अलोंग विद द एनक्लोजर शुड बी सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर 31 जनवरी। ठीक है, एक 31 जनवरी तक आपको भेज देना है। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास समय जो है 31 दिसंबर तक ही है। तो आप फॉर्म को भर लीजिए, आप ज़्यादा लेट मत कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जल्दी निकालती नहीं पीएचडी के लिए, लेकिन इस बार इन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए निकाला है, तब आप आसानी से कर लो। चलिए, फिर इसमें कुछ और खास बात नहीं है। ऑनलाइन करना होगा तो इसी पेज पे आप यहाँ पे
आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्टेड टर्म्स करके यहाँ पे आप प्रोसीड कर लेना, और प्रोसीड करने के बाद फिर आप यहीं से ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ से पेमेंट करना है, यहाँ से रिसर्च प्रोग्राम दिखा है, यहाँ से फॉर्मेट दिया गया है फी डिटेल का, फी डिटेल बताया नहीं गया है। रिवाइज्ड पीएचडी रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, पीएचडी कितने साल का होगा ये सब तो वो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया है, और गाइडलाइंस क्या है मेरे ख्याल से उसको एक बार देख लेना चाहिए। यह बहुत ही लंबा गाइडलाइंस होने वाला है, क्योंकि यह बहुत देर से डाउनलोड होगा। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो रोक लेते हैं। चलिए, गाइडलाइंस डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिएगा शेड्यूल फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन दिया है ऊपर में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी 1 दिसंबर से लेकर 31 तक। आपको भेजना कब तक है डिपार्टमेंट पे? 31 जनवरी से, ध्यान रखिएगा। अपलोडिंग द अप्रूव्ड कैंडिडेट्स पेंडिंग एप्लीकेशन इन द वेबसाइट 28 फरवरी को। पेमेंट ऑफ फीस एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, यानी कि फाइनल जो एडमिशन का फी होगा 31 मार्च से पहले आपको करना होगा। चलिए, उसके बाद इसमें और क्या दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। अच्छा चलो, इसका तो आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए, 35 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, और 15 नंबर का ओरल एग्जामिनेशन होगा। डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी बैठेगी और डिसाइड करेगी। इसमें और कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है तो उसे भी देख लेना चाहिए। पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो यहाँ पे फी कितना लगने वाला है, देखिए। कल्चरल एंड यूथ फेस्टिवल फी 30 रुपया, यानी कि फ़ी बहुत ही कम है साथियों, बहुत कम है फ़ी। यानी कि आप आसानी से यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। एक गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से पीएचडी कर सकता है, ज़्यादा फ़ी नहीं है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आप बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहो तो वह करवा सकते हैं। और कुछ है खास तो वह भी देख लिया जाए। चलिए, अब तो कुछ नहीं है साथियों, मेरे ख्याल से सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। चलिए तो फिर, तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए और आप अपना पीएचडी का फॉर्म भरिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।